1 दिसंबर 2025 की तारीख। हरियाणा के पानीपत का नौलथा गांव। एक घर में शादी की शहनाइयां बज रही थीं। मेहमानों की भीड़ थी, डीजे का शोर था और हर तरफ खुशियां थीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जश्न के बीच एक खौफनाक खेल शुरू हो चुका है। शादी के शोर में 6 साल की मासूम विधि अचानक गायब हो जाती है। परिवार वाले पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। घंटों की तलाश के बाद घर की पहली मंजिल पर एक स्टोर रूम का दरवाजा मिलता है, जो बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। पानी के एक छोटे से टब में विधि का शव पड़ा था। लेकिन सवाल यह था, एक 6 साल की बच्ची इतने कम पानी में खुद कैसे डूब सकती है? और अगर यह हादसा था तो दरवाजा बाहर से बंद किसने किया? क्या उस शादी वाले घर में कोई कातिल मौजूद था? विधि की मौत ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था, यानी किसी ने जानबूझकर विधि को वहां कैद किया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो शक की सुई घर के ही लोगों पर घूमने लगी। सब रो रहे थे, सब परेशान थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिस पर शिकन तक नहीं थी। वह थी विधि की चाची पूनम। पुलिस को पता चला कि आखिरी बार विधि को पूनम के साथ ही सीढ़ियों पर देखा गया था। पूनम का बर्ताव बहुत अजीब था। जहां सब गम में डूबे थे, वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वह कहानियां बनाने लगी। लेकिन फॉरेंसिक सबूत झूठ नहीं बोलते। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि विधि की मौत की जांच करते करते वे एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं जो पिछले 3 साल से इसी परिवार में दबी हुई थी। क्या पूनम ने ही विधि को मारा? और अगर हाँ, तो क्यों? पुलिस की पूछताछ जारी थी। पूनम बार बार बयान बदल रही थी, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई दिखाई तो पूनम टूट गई। उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कबूला, हाँ, मैंने ही विधि को मारा है। मैंने उसे पानी के टब में डुबो दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पूनम ने आगे कहा, विधि पहली नहीं है। इस एक वाक्य ने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। पूनम ने हंसते हुए बताया कि उसने सिर्फ विधि को नहीं, बल्कि पिछले 3 सालों में परिवार के 3 और बच्चों को मौत के घाट उतारा है। सोचिए, एक ही घर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत और किसी को भनक तक नहीं लगी। पूनम ने यह कैसे किया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक औरत जो खुद एक माँ है, वह बच्चों की जान की प्यासी क्यों बन गई? कहानी 2025 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें 2023 में थीं। पूनम ने बताया कि उसने सबसे पहले 2023 में अपनी ननद की 9 साल की बेटी ईशिका को पानी के टैंक में डुबोकर मारा था। लेकिन उस दिन एक गलती हो गई थी। पूनम का अपना 3 साल का बेटा शुभम यह सब देख रहा था। पकड़े जाने के डर से इस माँ ने ममता का गला घोंट दिया। उसने अपने ही सगे बेटे शुभम को भी उसी पानी के टैंक में डुबो दिया। परिवार को लगा कि बच्चे खेलते खेलते गिर गए और यह एक हादसा था। बिना पुलिस को बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यही परिवार की सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें लगा हादसा हुआ है, लेकिन उनके घर में एक सीरियल किलर पल रही थी। इसके बाद अगस्त 2025 में उसने अपनी भतीजी जिया को मारा। तरीका वही, पानी में डुबोना। हर बार वो बच निकली क्योंकि परिवार ने उस पर भरोसा किया। अब सवाल आता है, क्यों? आखिर पूनम ऐसा क्यों कर रही थी? पुलिस की पूछताछ में एक बेहद अजीब और डरावना कारण सामने आया। पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत थी। उसे लगता था कि ये बच्चियां बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर बन जाएंगी। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में आप स्नो व्हाइट सिंड्रोम कह सकते हैं। उसकी जलन इतनी ज्यादा थी कि 2021 में उसने विधि, जो तब सिर्फ 2 साल की थी, के चेहरे पर खौलती हुई चाय डाल दी थी ताकि उसका चेहरा जल जाए। तब भी परिवार ने इसे हादसा मान लिया था। पूनम को लगता था कि अगर वह सुंदर बच्चों को खत्म कर देगी तो वह सबसे खास रहेगी। यह जलन एक बीमारी बन गई थी। वह बच्चों को प्यार करती, उन्हें अपने पास सुलाती, उनका भरोसा जीतती और फिर मौका मिलते ही उन्हें पानी में डुबो देती। यह सिर्फ कत्ल नहीं था, यह विश्वासघात था। इस केस में एक और पहलू है जो रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस जांच और परिवार के बयानों से पता चला है कि पूनम अपनी हत्याओं के लिए खास दिन चुनती थी। एकादशी, जनवरी 2023 में जब उसने अपने बेटे और भांजी को मारा तब एकादशी थी। अगस्त 2025 में जिया की हत्या के दिन भी एकादशी थी और अब 1 दिसंबर को विधि की हत्या के दिन भी एकादशी थी। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई काला जादू था? पूनम अक्सर अजीब हरकतें करती थी, अपनी आवाज बदल लेती थी और दावा करती थी कि उसके अंदर किसी की आत्मा है। उसका इलाज एक तांत्रिक के पास भी चल रहा था। परिवार को लगा वह बीमार है, लेकिन वह एक शैतानी योजना पर काम कर रही थी। अंधविश्वास और मानसिक बीमारी के इस मिश्रण ने 4 मासूमों की जान ले ली। आज पूनम सलाखों के पीछे है। उसके पति नवीन ने मांग की है कि उसकी पत्नी को वैसी ही सजा मिले जैसी मौत उसने मासूम बच्चों को दी। पूरा गांव सदमे में है।
एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, जहां सब एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, आज बिखर चुका है। ये कहानी हमें एक कड़ा सबक देती है। कभी कभी बुराई बाहर नहीं, हमारे घर के अंदर ही छिपी होती है। अगर 2021 में विधि के जलने की घटना को गंभीरता से लिया जाता या 2023 में बच्चों की मौत की सही जांच होती, तो शायद आज कई जानें बच जाती। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें, चाहे वे किसी के भी साथ हों। जुर्म का कोई चेहरा नहीं होता, वह कभी कभी ममता की आड़ में भी छिपा हो सकता है। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही सच्ची और जरूरी कहानियां पहुंच सकें।